अस्सलामुअलैकुम। आज हम कीमामी सेवइयाँ बना रहे हैं। सेवइयाँ बनाना आसान है, बस कुछ मेजरमेंट्स को फॉलो करना होता है। आज हम डिटेल रेसिपी बताएंगे आपको कि किस तरह आप मेजरमेंट्स को फॉलो करके परफेक्ट सेवइयाँ बनाएं जो नरम भी होगी और खिली खिली भी होगी, पकी हुई भी होगी। तो आज हम बिगिनर्स को मद्देनज़र रखते ये रेसिपी बताएंगे। सबसे पहले उसके लिए हमने सेवइयाँ ले ली हैं। ये वाली सेवइयाँ हमने यूज़ की हैं जो गोल्डन कलर की होती हैं। ये रोस्टेड वाली है। अगर आप वाइट वाली यूज़ करते हैं जो रोस्टेड नहीं है तो भी ठीक है, खाली उसे हमें थोड़ा ज़्यादा भुनना होता है। ये हमने 225 ग्राम ली है वज़न से देखें तो, और अगर कप से मेजर करेंगे तो ये 4 कप भरकर है। 4 कप सेवइयों में हमें कितना पानी और कितना शुगर लेना है हम बताएंगे रेसिपी में परफेक्ट तरीके से। सेवइयों को हमें इस तरह थोड़ा थोड़ा तोड़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ देना है। सबसे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप शक्कर। सेवइयाँ हमने 4 कप यूज़ की, शक्कर हम 2 कप यूज़ करेंगे, उसका आधा। शक्कर हमने 2 कप यूज़ की, पानी 4 कप। यानी जितनी सेवइयाँ हम यूज़ कर रहे हैं, कप से मेजर करें या आप किसी भी बोल से मेजर करें, उतना ही उसी बोल से मेजर करके पानी लेना है। तो हम 4 कप भरकर पानी लेंगे। फ्लेम को हमने ऑन किया है, चलाते हुए शक्कर को मेल्ट होने देंगे। तब तक इसमें कुछ और चीज़ें भी मिला देंगे। 1 पिंच केसर डाल देंगे खुशबू और कलर के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर यूज़ कर सकते हैं या तो कलर ना भी यूज़ करें, जैसा चाहते हैं वैसा। शक्कर हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है, हमने चलाते हुए इसे मेल्ट कर लिया। हमें इसे अब 4 से 5 मिनट तक बॉईल करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम बॉईल करेंगे 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट तक हमने बॉईल किया चाशनी को। हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर मिलाएंगे। इसमें हम केवड़ा एसेंस डाल देंगे 3 से 4 बूंदे। आप चाहें तो केवड़ा वाटर डाल सकते हैं, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो 1 टीस्पून भरकर करें। थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। यहाँ हमने काजू, बादाम, पिस्ते और थोड़े तरबूज के बीज लिए हैं ड्राइड, ये सब डाल देंगे हम। वैसे ड्राई फ्रूट्स आपके ऊपर डिपेंड होते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है डालें, जितने चाहें डालें, या तो ना भी डालें तो भी सेवइयाँ बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। बस ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसे एक बार चलाया और फ्लेम को बंद करके इसे एक साइड पर रख देंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, हर रमज़ान हम अपने रूटीन का बखूबी ख्याल रखते हैं, जैसे कि रोज़े, इबादत या इफ्तारी की तैयारियाँ। आज हमें ये ख्याल आया कि क्यों ना हम खुद के लिए एक रूटीन पर भी तवज्जो दें, जिससे हम अपनी त्वचा का ख्याल रख सकें और कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। पर हाँ, जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करें वो हलाल होने चाहिए। तो इसको अंजाम देने के लिए हम आपको रानिया हलाल स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट्स का तारुफ कराना चाहेंगे, जिसे हम खुद इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ये रानिया का लिफ्टिंग डे क्रीम है। इसका फॉर्मूला काफ़ी रिच होते हुए बिल्कुल ऑयली या चिपचिपा नहीं है। ये एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। इसका SPF 25 होने की वजह से ये अपनी त्वचा को सूरज के नुकसानदेह किरणों से महफूज रखता है और त्वचा खिली खिली और खूबसूरत रहती है। चलिए, दिन में तो हमने अपनी खूबसूरती को महफूज कर लिया, लेकिन सोते वक्त भी हमें इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके लिए रानिया के ये लिफ्टिंग नाइट ट्रीटमेंट क्रीम आपकी मदद करता है। ये बिल्कुल नॉन ऑयली है और काफ़ी मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट देता है, जिसकी वजह से आप सोते वक्त भी काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ आपकी त्वचा को सोते वक्त भी तरोताज़ा रखती है। ये छोटी सी दिखने वाली बॉटल आपकी त्वचा के लिए बड़े फ़ायदे कर सकती है। इनके सारे प्रोडक्ट्स पर काफ़ी अच्छी ऑफर्स दी जा रही है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर आप इन्हें अप टू 50% डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, बस इसे क्लिक करके आप अपने मन चाहे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। हमने एक वोक को गर्म करने के लिए रखा, जिसमें हम 3 टेबलस्पून भरकर घी डाल देंगे। घी गर्म होने के बाद हम इसमें सेवइयाँ डाल देंगे। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है, बहुत हाई नहीं रखा। सेवइयों को हमने पहले थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया था, अब हम इसे भूनते हुए भी थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक करते जाएंगे।
हमने 5 से 6 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम रख के अच्छी तरह सेवइयों को भूना है। क्योंकि हमने रोस्टेड वाली यूज़ की है तो 5 से 6 मिनट ही भूनना काफ़ी है। अगर आप वाइट वाली यूज़ कर रहे हैं तो उसे थोड़ा ज़्यादा भूनकर ऐसे कलर तक ले आएँ, लेकिन लो टू मीडियम ही रखना है क्योंकि ये सेवइयाँ हाई पर जल्दी जल जाती हैं। सेवइयाँ भुना गई हैं। जो चाशनी हमने तैयार की है वो डाल देंगे। चाशनी को हमने कवर करके रख दिया था, वो अभी भी थोड़ी गर्म थी। बस हमने सेवइयाँ भुना, इतनी ही देर चाशनी को हमने ढक कर रख दिया था। चाशनी डालने के बाद हम फ्लेम को हाई करेंगे और हाई पर इसमें बॉईल आने देंगे। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है। बस फ्लेम को लो करेंगे, ये पॉइंट पे कवर करेंगे, 2 से 3 मिनट पकाएंगे, फिर आपको बताएंगे। 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने रहने दिया। जितना लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे उतना ही अच्छी तरह सेवइयाँ फूल कर तैयार होगी। काफ़ी पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। 2 मिनट और पकने देंगे लो फ्लेम पर। 3 मिनट हमने और पकाया। माशाल्लाह परफेक्ट तरीके से सेवइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। बस हमें इसे इतना ही सॉफ्ट रहने देना है और नहीं सुखाना है। फ्लेम को बंद कर देना है क्योंकि थोड़ी देर जब हम इसे ढककर रखेंगे ये बहुत अच्छी तरह ड्राई हो जाएगी। तो यही पॉइंट पे हमें फ्लेम को बंद करना है। ध्यान रहे पूरी तरह ड्राई नहीं करना है। थोड़ा घी डाल देंगे ये पॉइंट पर। तकरीबन 1 टेबलस्पून घी हमने डाल दिया। ये हमारे पास होममेड मावा है, ये भी डाल देंगे। ये आधा कप है। थोड़ा हमने गार्निशिंग के लिए रखा है। मावा किस तरह बनाया जाता है घर पर बड़े ही आसान तरीके से, इसका भी वीडियो हमने अपलोड किया है। इसका लिंक हमने ऊपर आई बटन पर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी। तो ज़रूर से घर पर मावा बनाकर तैयार करें। हमें इसे कवर करके रख देना है 5 से 7 मिनट, तो ये और खिली खिली हो जाएगी। फिर इसे सर्व करेंगे। तुरंत सर्व नहीं करना है। तो देखा आपने प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ कैसे हमने सेवइयाँ बनाई, जो पकी हुई हैं लेकिन खिली खिली भी हैं, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है।